वही तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। कि उमा संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे। कि सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे। राम कथा सब कहने लागे, गौरा के भरता उमा के पड़ गए सोता और भोले बाबा कथा सुनाने लगे। वो तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा और जैसे ही बीच बीच में हुंकारा देने लगा, भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई। सती जी सो रही है आराम से और कथा सुनाने के बाद जैसे ही जयकारा लगाए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया सती जी एकदम उठी और जैसे ही सती जी उठी, भोले बाबा बोले सती अब क्रोध मत करना, अब तो तुम अमर हो गई हो। सती बोली नाना भोले बाबा अमर कैसे हो गई? मैंने तो आधी कथा सुनी और फिर मैं तो सो गई थी। सती क्यों झूठ बोल रही हो? सती बोली भोले बाबा मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं सच कह रही हूँ, मैं सो गई थी। और जैसे ही कहा, भोले बाबा बोले फिर ये बीच बीच में हुंकारा कौन देता रहा अगर तुम सो गई थी? सती बोली हमें तो नहीं पता, आज देखा। दोनों नेत्रों को बंद करके तो वही तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खो में बैठा हुआ था। भोले बाबा को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया, भोले बाबा का क्रोध न सहन कर पाया, वो तोते का बच्चा उस वृक्ष की खोज से निकला, उड़ने लगा, भागने लगा। भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए। बोले आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तूने भगवान की अमर नाम की अमर कथा सुनी है और दूसरी बात उस कथा को चोरी से सुना है, इसीलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भोले बाबा उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। जब देखा तो उसी बच्चे के पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया और एक बात कही, जहां पर ये तोते का बच्चा रुकेगा वहीं पर इसकी त्रिशूल से मृत्यु हो जाएगी। मेरे भैया वो तोते का बच्चा उड़ता 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 पहुंच गया कहाँ? व्यास जी की कुटिया पर। व्यास की पत्नी बिटिका छत पर खड़ी हुई थी और जैसे ही बिटिका छत पर खड़ी थी और दादा जब नींद आती है तो जमुआई आती है, मुंह खुल जाता है। और जैसे ही बिटिका को जमुआई आई, उस तोते के बच्चे ने मन में विचार किया कि अब यहाँ से अच्छी कोई जगह छुपने के लिए नहीं मिलेगी। तो छोटा सा तोताई बिटिका के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे समय बीता, वो त्रिशूल भोले बाबा का व्यास जी की कुटिया के बाहर रुक गया। तब तक भोले बाबा आ गए, कहने लगे सुनो व्यास जी, तुम्हारे घर में हमारा चोर है। व्यास जी कहने लगे बारी भोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो? अरे चोर जाता तो दरवाजे से ज्यादा कोई पंख थोड़ी नहीं थे जो उड़ के चला गया। भोले बाबा बोले सच कहा, वो उड़ के ही गया। मतलब अपनी पत्नी को बुलाओ।
बिटिका को बुलाया, पूछा तो बिटिका ने बताया महाराज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुंह के द्वारा पेट में कुछ चला गया हो। समझ गए भोले बाबा। व्यास जी भी समझ गए, तलवार उठाई, भोले बाबा से कहा लो भोले बाबा ये लो तलवार और तुम हमारी पत्नी को मार दो। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमारी पत्नी भी मर जाएगी और तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। भोले बाबा बोले ना मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, क्षमा करना, कब तक नहीं जन्म लेगा, एक ना एक दिन तो इस दुनिया में आए। भोले बाबा वहीं पर बैठ गए आसन लगा करके। धीरे धीरे 12 बरस बीत गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। देवर्षि नारद ने ध्यान से देखा और उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम इस दुनिया में जन्म क्यों नहीं ले लेते। गर्भ से आवाज आई, सुनो देवर्षि नारद मैं पागल नहीं हूं, अगर मैं जन्म लूंगा तो भोले बाबा हमें जन्म लेते लेते ही मार देंगे, और हाँ अगर तुम चाहते हो हम इस दुनिया में जन्म लें तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम इस दुनिया को 2 पल के लिए निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना रहे, किसी का किसी से कोई रिश्ता ना रहे। तो आज 2 पल के लिए उस दुनिया को निर्मोही किया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था सुखदेव, कि जन्म लियो सुखदेव ने और वो लपेटे अंग, भाग दिए जंगल तरफ और लगे प्यास जी संग। जन्म लिया, हाथ में कमंडल उठाया, एक तुलसी की माला को पहना, एक लंगोटी लगाई, जंगल की तरफ भाग दिए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हैं, रुक जाओ। कहने लगे सुखदेव जी सुनो, अभी ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, क्यों, क्योंकि ये दुनिया अभी 2 पल के लिए निर्मोही है, लौट जाओ यहाँ से। भोले बाबा ने समझाया ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अब ये तुम्हारा बेटा सारी दुनिया के लिए भगवान हो गया, रहने दो। व्यास जी को समझाया, वापस लौटा करके लाए। सुखदेव जी पहुंच जाते हैं और यमुना जी के किनारे पर क्या देखा, बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनी हुई थी। देखा है सुखदेव जी, इधर सुखदेव जी जैसे ही पहुंच गए, देखा बड़ा अच्छा लग रहा था, समाधि लगा करके बैठ गए। घोर समाधि लगाई भगवान की, यहाँ तक कि इंद्र का इंद्रासन तक हिलने लगा। और जैसे इंद्र का इंद्रासन हिला तो आज
इंद्र ने एक रंभा नाम की अप्सरा को बुलाया और वो रंभा से कहा जाओ एक छोटा सा बच्चा भगवान की समाधि में लीन है, उसकी तपस्या को तोड़ करके आओ। ताज रंभा चली है। पीछे के बक्सों में आवाज आ रही, आगे के में आई नहीं, दोबारा निकाल के लगाओ। यहाँ से तो सही है। अरे चलिए श्रृंगार सजाई सोई श्रृंगार किया उस रंभा ने। हरिचंदा सो मुखार भी तो शोभा भी कहीं न जाए, ब्रजंग से नैन लगी हिरण्य शरमाए, काली काली लटका के गाल रही लटकाए। अब चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंभा, चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंभा। सुखदेव कहने लगे हैं रंभा तुम हमारी माँ के समान हो, चली जाओ यहाँ से। और बोले सुखदेव तू तो धर्म की मेरी माँ, और देवे यशरा पैर में भस्म हुई जावेगा। सोई दिल में गई है घबराई वही रंभानी, चलिए संहार सजाई वही रंभानी। भैया साउंड को सही करो, ऐसे दादा हम गा नहीं पाएंगे, इसमें अपने आप आवाज कम हो जाती है, अपने आप ज्यादा है। किसी भी चीज की बैकिंग मिल रही है यहाँ पे बैठ करके सुन लो आगे आप। हेलो 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 हेलो। बोलिए कन्हैया लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त तालियों के साथ में।